Good morning, everybody. BSc Part Third, Paper First, Abstract Algebra, अमूर्त बीजगणित। लास्ट टर्न पे अपन ने कुछ एक क्वेश्चन किए थे जिसमें आइडेंटिटी, इनवर्स, क्रम विनिमय, अबेलियन, इस तरह के ग्रुप प्रूव किए थे। अपन थ्योरम ले रहे हैं इसी पे। जैसे फर्स्ट थ्योरम लिखिए। थ्योरम कह रहा है जी स्टार यदि कोई ग्रुप है तो इसमें तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था जेड प्लस में आपने देखा था तत्समक अवयव 0 है। 0 के अलावा क्या और कोई तत्समक अवयव संभव है? नहीं है। तो उसी को अपन थ्योरम के रूप में प्रूव करेंगे अब कि जी स्टार यदि कोई ग्रुप है तो उसमें तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। फर्स्ट, यदि जी स्टार ग्रुप है, फर्स्ट जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यूनिक। जैसे अपन ने किया जेड प्लस एक ग्रुप है, 1 2 3 में क्या जोड़ें या क्या संक्रिया लगाएं कि वही अवयव आ जाए? 0। क्या 0 के अलावा और कोई तत्समक अवयव विद्यमान है? नहीं हो सकता। तो Z में केवल एक ही तत्समक अवयव है, 0। अब उसी को अपने को थ्योरम के रूप में प्रूव करना है कि G का तत्समक अवयव भी अद्वितीय होता है। माना यदि संभव है तो G में 2 तत्समक अवयव E1 तथा E2 है। माना G में 2 तत्समक अवयव E1 तथा E2 है। फर्स्ट माना E1 एलिमेंट G का मान लिया और E2 G में तत्समक अवयव है। अब तत्समक अवयव की कंडीशन लिखते हैं अपन A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A। E2 को G में तत्समक माना है और E1 एलिमेंट लिया है, तो अपन लिख सकते हैं E1 स्टार E2 बराबर E2 इसमें तत्समक अवयव है तो और E1 आना चाहिए बराबर E2 स्टार E1, क्योंकि E1 को अपन ने एलिमेंट मान लिया इस बार और E2 को G का तत्समक मान लिया। इसी प्रकार अब की बार E2 एलिमेंट G का ले लीजिए और E1 G में तत्समक है। तो अपन लिख सकते हैं अब की बार E1 तत्समक अवयव है और E2 एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ A एलिमेंट था, A को E के साथ लगाया तो A आ गया, या E2 एलिमेंट माना है E2 स्टार E1, लेकिन E1 स्टार E2 G में अद्वितीय है, अतः 1 तथा 2 से E1 बराबर। तो इस प्रकार अपन ने देखा G में संभव हुआ तो 2 तत्समक मान लिया और दोनों ही बराबर आ गए, अतः G में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अतः G में तत्समक अद्वितीय होता है। इसी की सेकंड कंडीशन है
फर्स्ट ही आ गई, सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन कह रहा है प्रत्येक ए एलिमेंट जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यूनिक। सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे Z प्लस में 1 का इनवर्स -1 था, 2 का इनवर्स -2 था, तो 1 का -1, 2 का -2, क्या 2 का दूसरा प्रतिलोम -2 के अलावा और कोई संभव है? नहीं है। 3 का -3 है, इसके अलावा और कोई। तो यही अपने को Z प्लस में चेक किया, अपन अपने ग्रुप के लिए प्रूव करना है कि प्रत्येक अवयव के लिए एक ही प्रतिलोम होता है। माना यदि संभव है तो अवयव A G के दो प्रतिलोम B तथा C है। माना यदि अवयव A के दो प्रतिलोम B तथा C है। अब प्रतिलोम के लिए कंडीशन अपन लिखते हैं A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, तो B A का प्रतिलोम होता है। यदि A का प्रतिलोम B है तो अपन लिख सकते हैं A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A। इसी प्रकार यदि A का प्रतिलोम C है, कि दो माने, तो A स्टार C बराबर E बराबर C स्टार A आ गया। अब किसी तरह से आपको B बराबर C प्रूव करना है, क्योंकि A के दो प्रतिलोम मान लिए। पुनः B को आप लिख सकते हैं E स्टार B, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। B बराबर E स्टार B, क्योंकि तत्सम का आपका द्वितीय अपन प्रूव कर चुके हैं। अब E को इन दोनों में से ऐसा मान रखना है कि B बराबर C आ जाए। B का मान यदि मान लो मैं C स्टार A या A स्टार C रख दूं, इस E का मान A स्टार C रखते A स्टार C स्टार B का मान नहीं मानो, इसलिए ये रखना सही नहीं रहेगा। अब अपन B का मान C, E का मान C स्टार A रखते हैं। इस E का मान ऐसा चूज करना है कि इससे मान रखने से ही आ जाए C स्टार। ये क्यों लिख सकते हैं C स्टार A स्टार B, क्योंकि G एक ग्रुप दिया हुआ है और ये क्या आ गई, संक्रिया सहचारी है। ऐसे लिख सकते हैं संक्रिया सहचारी है। और A स्टार B का मान क्या है, E, और C स्टार E का मान C आ गया, तो B बराबर C हो गया। इसका मतलब अवयव A का प्रतिलोम भी A के अद्वितीय है, अतः प्रत्येक अवयव A का प्रतिलोम अद्वितीय। इस प्रकार अपन ने इसकी दो प्रॉपर्टी की, एक तो आइडेंटिटी के लिए और एक इनवर्स के लिए। इसी प्रकार दो प्रॉपर्टी और देखिए नेक्स्ट। थर्ड प्रॉपर्टी लीजिए, G स्टार एक ग्रुप है, तो आपको थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ G A इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर आपको प्रूव करना है A। ठीक है,
ए एलिमेंट जी का है तो ए इनवर्स एलिमेंट जी का होगा। तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स स्टार ए। तो ए इनवर्स एलिमेंट हो गया आपका जी का। उन्हें ए इनवर्स स्टार ए बराबर ने ई लिख लिया। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट जी का, तो ए इनवर्स ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा जी में, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप की तीसरी कंडीशन है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी जी में विद्यमान है। तो ए इनवर्स एलिमेंट जी का है तो अपन कह सकते हैं ए इनवर्स ऑफ इनवर्स भी एलिमेंट जी का होगा। दोनों तरफ ए इनवर्स की प्री कंपोजिशन पूर्व में संख्या लगा देते हैं। दोनों तरफ से मतलब प्री लगा रहे हैं तो पूर्व में, पोस्ट लगाएंगे तो दोनों तरफ बाद में कहलाएगी। ए इनवर्स ऑफ इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स ऑफ इनवर्स स्टार ई। इसका मान तो वापिस से हो गया ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी को किसी भी अवयव से करें तो वही अवयव आ जाता है। और इसको लिख सकते हैं क्योंकि जी एक ग्रुप दिया हुआ है, इसका मान बन गया ई ए इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर ए हो गया। तो यही अपने प्रूव करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है ए बी एलिमेंट ऑफ जी फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ जी ए स्टार बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये रेसिप्रोकल लॉ कहलाता है, उत्क्रमण नियम, रिवर्सल, रेसिप्रोकल नहीं रिवर्सल लॉ। और इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी तरह से आपने ये निकाल दिया, यहां दो चीजें निकाल ली, यदि ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और दूसरी स्टेप में बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, यदि इन दोनों का मान किसी तरह से आपने आइडेंटिटी प्रूव कर दिया तो अपन कह सकते हैं ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा। तो यही अपने को ध्यान रखना है, किसी तरह से इन दोनों का मान आपको आइडेंटिटी निकालना है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जी क्या है, सहचारी ग्रुप है, ए स्टार ई का मान ए लिख दिया और ए स्टार ए इनवर्स का मान ई आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप निकालिए, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का मान भी चेक कर लेते हैं। बी इनवर्स स्टार बी इनवर्स स्टार बी, और इसका मान आ गया ई। तो एक और दो से अपन कह सकते हैं एक तो दो से अपन कह सकते हैं ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा। तो ये क्या रहता है रिवर्सल लॉ, और ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो ये इस तरह से ग्रुप की आपकी चार प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, समय समय पर ये काम आती रहेंगी। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए नेक्स्ट इसकी,
किसी सेमी ग्रुप जी नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। यदि किसी सेमी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव ए बी एलिमेंट ऑफ जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इजकल टू बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के अद्वितीय हल हों तो जी एक ग्रुप होता है। तो प्रूव करना है कोई सेमी ग्रुप जी दिया हुआ है जिसके अद्वितीय हल है समीकरण एक्स इक्वल टू बी तथा वाई इक्वल टू बी में, तो सिद्ध करना है जी एक ग्रुप होता है। अब सेमी ग्रुप जी दिया हुआ है, इसका मतलब साचरता की संक्रिया इस पे दी हुई है। अब आपको दो चीजें इसमें निकालनी है, ग्रुप सिद्ध करने के लिए आइडेंटिटी भी होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यही लिखेंगे, दिया हुआ है जी एक सेमी ग्रुप है, अतः इसको ग्रुप सिद्ध करने के लिए इसमें तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। अब जी आपका अरिक्त समुच्चय है, जी अरिक्त समुच्चय है, अतः जी में कम से कम एक अवयव विद्यमान होगा। ए और बी की जगह कम से कम एक अवयव मान लिया, ए और ए इसमें विद्यमान है, माना ए एलिमेंट ऑफ जी। तो ए स्टार एक्स इजकल टू ए तथा वाई स्टार ए इजिकल टू ए। तो E1 तथा E2, यहां ए और बी की जगह भी ए लगा दिया, तो ए एक्स इजिकल टू ए और वाई इजिकल टू बी, अतः E1 तथा E2 समीकरण के दो हल होंगे। अर्थात ए स्टार E1 बराबर ए तथा एक्स की जगह E1 लगा दिया और वाई की जगह E2 तथा E2 ए बराबर ए। पुनः ए बी एलिमेंट ऑफ जी, तो ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी, दोनों आपने इसकी सीध में एज इट इज लिख लिया। अब आपको ध्यान रखना है, इसको और इसको काम में लेना है और फिर इसको और इसको काम में लेना है। इन दोनों को काम में लेना है, आपको एक तरह से याद रखना है कि इसको अपन रेड पेन से इंडिकेट कर देते हैं, इसको काम में लेना है और इसको काम में लेना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको और इसको काम में लेंगे। अब यहां देख रहे हो E1 ए के बाद में है, यहां इसमें E1 ए के बाद में है। उन्हें वाई स्टार ए बराबर दिया हुआ है बी, E1 की पोस्ट कंपोजिशन कर दीजिए।
ये यहीं लगा देते हैं, दोनों तरफ इवन की बाद में संख्या लगा दी, तो y स्टार, अभी आप b स्टार इवन को b नहीं लिख सकते क्योंकि इवन तत्समक अवयव नहीं है यहां पर, यही आपको सिद्ध करना है, ध्यान रखना है। ये लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि g आपको सेमी ग्रुप दिया हुआ है, क्योंकि g सेमी ग्रुप है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। y स्टार a स्टार इवन बराबर b स्टार इवन। अब a स्टार इवन का मान क्या दिया हुआ है, a, y स्टार a का मान वापिस से देखिए b, b बराबर हो गया b स्टार इवन। तो अपन कह सकते हैं E1 इज राइट आइडेंटिटी, अतः E1 G में दक्षिण तत्समक है। अब इन दोनों को काम में लिया था, इसी प्रकार इसको और इसको काम में लीजिए पुनः, AX इक्वल टू B, अब की बार देख रहे हो E2 A से पहले है, तो दोनों तरफ E2 की प्री कंपोजिशन कर दीजिए, दोनों तरफ E2 की प्री कंपोजिशन कर दी। इसको आप लिख सकते हैं E2 स्टार A स्टार X बराबर E2 स्टार B, और E2 स्टार A का मान क्या है, A, लाइन खींच देते हैं। E2 स्टार A का मान क्या दिया हुआ आपको, A, और A स्टार X का मान वापिस से देख लिया क्या दिया हुआ है, B। तो अपन कह सकते हैं E2G में लेफ्ट आइडेंटिटी, अतः E2G में वाम तत्समक है। अभी अपन ने फर्स्ट थ्योरम की फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, उसके बाद E1 बराबर E2 उसी तरीके से अपन प्रूव करेंगे। वापिस आ जाइए, यहां से जाइए, E1 किस में निकाली, E1 G में दक्षिण तत्समक है, और E2 को एलिमेंट मान लिए G का। E1 दक्षिण की तरफ है, यानी दाईं साइड, अर्थात E2 स्टार E1 का मान क्या आना चाहिए, दक्षिण, दक्षिण में लिख दिया, और E2 है तो E2 आ गया। इसी प्रकार E2 G में वाम तत्समक है, अर्थात, और E1 एलिमेंट ले लीजिए अब की बार, वाम का मतलब लेफ्ट में आनी चाहिए, E2 स्टार E1 का मान भी क्या आएगा, अब की बार E1 एलिमेंट है, बराबर E1 आ गया। तो E2 स्टार E1 का मान बराबर हो गया E1 बराबर E2, तो अपन कह सकते हैं E1 बराबर E2, अतः G में तत्समक अवयव विद्यमान है। तो एक चीज आपने निकाल दी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी निकाल दी, अब आपको खाली निकालना है कि प्रतिलोम भी विद्यमान है कि नहीं है। तो आइडेंटिटी निकाल दी, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, अतः ए बी के लिए कंडीशन दे रखी है, ए ई एलिमेंट ऑफ जी, तो AX इज इक्वल टू ई
तथा y स्टार a बराबर e। तो एक तरह से x और y इसके लेफ्ट और राइट इनवर्स हो गए। x इक्वल टू e तथा y इक्वल टू b के g में अद्वितीय हल है। देखिए, अतः x इक्वल टू e तथा y इक्वल टू e के g में अद्वितीय हल है। अवयव ए बी के लिए कंडीशन थी, अवयव अपन ने ए और ई के लिए ले ली। मान लिया एक्स ए और वाई ए लिख लीजिए या एक्स और वाई रहने दीजिए। अब आपको किसी तरह से एक्स बराबर वाई प्रूव करना है, ध्यान रखना है, ताकि इसका एक्स इक्वल टू ई तथा वाई इक्वल टू ई भी आ जाए और एक्स बराबर वाई आ जाए। अतः वाई स्टार ए बराबर मान लीजिए ई दिया हुआ है। इसको बुक में जैसे एक्स ए और वाई ए इसका हल दे रखा है, माना यह हल एक्स ए और वाई है। तो वाई ए स्टार ई बराबर ई कर दिया अपन ने, और एक हो गया एक्स ए स्टार एक्स ए बराबर ई। अब आप किसी तरह से एक्स ए बराबर आपको वाई ए प्रूव करना है, ये ध्यान रखना है। यहां से लीजिए, यदि y स्टार ए ऐसे लिख लीजिए, यदि a स्टार एक्स ए बराबर ई दिया हुआ है। अब आप किसी तरह से दोनों तरफ y स्टार ए का मान लगा दीजिए, प्री कंपोजिशन, क्योंकि y स्टार ए यहां पहले आ रहा है। y ए स्टार एक्स ए बराबर वाई ए स्टार ई, इसका मान तो क्या बन गया, वाई ए, और इसको लिख सकते हैं वाई ए स्टार एक्स ए। वाई स्टार ए का मान क्या है, ई स्टार एक्स ए का मान एक्स ए, विच इंप्लाइज एक्स ए बराबर वाई ए। अतः ये दोनों भी मान हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब इसका प्रतिलोम भी इसमें विद्यमान है। अतः एक्स ए इसका ए का अद्वितीय प्रतिलोम है, जो कि जी में विद्यमान है। तो आइडेंटिटी भी आ गई, इनवर्स भी आ गई और साचर्यता दी हुई है। अतः जी एक ग्रुप होगा। तो यही अपनों को प्रूव करना है कि कोई आपको सेमी ग्रुप दिया हुआ है और इसके दो हल हैं, तो ये जी एक ग्रुप होगा। तो इस थ्योरम को इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको ध्यान रखनी है, इसी तरह से प्रूव करनी है। ये दो कंडीशन याद रखनी है, फिर इन दोनों को काम में लेना है, फिर E1 बराबर E2 प्रूव करना है, फिर एक्स ए और वाई के इसके दो हल आ जाएंगे, फिर इन दोनों को बराबर प्रूव कर देंगे। या लास्ट में लाइन लिख दीजिए, अतः जी एक ग्रुप होगा। थैंक यू।